ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 4 जनवरी सन 1980 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी। विदेशी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को डबल राज्य अधिकारी समझते हो। वर्तमान भी राज्य अधिकारी और भविष्य में भी राज्य अधिकारी। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। वर्तमान व भविष्य के राज्य अधिकारी बनने के लिए सदा यह चेक करो कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, उनके ऊपर कहाँ तक अपना अधिकार है। संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर। यह विशेष 3 शक्तियां राज्याधिकारी बनाने में सदा सहयोगी अर्थात राज्य की कारोबार चलाने वाले मुख्य सहयोगी कार्यकर्ता हैं। अगर यह तीनों कार्यकर्ता आप आत्मा अर्थात राज्याधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं, तो सदा वह राज्य यथार्थ रीति से चलता है। जैसे बाप को भी 3 मूर्तियों द्वारा कार्य कराना पड़ता है, इसलिए त्रिमूर्ति का विशेष गायन और पूजन है। त्रिमूर्ति शिव कहते हो। एक बाप के 3 विशेष कार्यकर्ता हैं, जिन द्वारा विश्व का कार्य कराते हैं। ऐसे आप आत्मा रचयिता हो और यह 3 विशेष शक्तियां अर्थात त्रिमूर्ति शक्तियां आपके विशेष कार्यकर्ता हैं। आप भी इन 3 रचना के रचयिता हो। तो चेक करो कि त्रिमूर्ति रचना आपके कंट्रोल में है। मन है उत्पत्ति करने वाला अर्थात संकल्प रचने वाला। बुद्धि है निर्णय करना अर्थात पालना के समान कार्य करना। संस्कार है अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाला। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, वैसे पहले आदि शक्ति है मन अर्थात संकल्प शक्ति। आदि शक्ति यथार्थ है तो और भी कार्यकर्ता उनके साथी यथार्थ कार्य करने वाले हैं। पहले यह चेक करो, मुझ राजा का पहला आदि कार्यकर्ता सदा समीप के साथी के समान इशारे पर चलता है। क्योंकि माया दुश्मन भी पहले इसी आदि शक्ति को बागी अर्थात ट्रेटर बनाती है और राज्याधिकार लेने की कोशिश करती है। इसलिए आदि शक्ति को सदा अपने अधिकार की शक्ति के आधार पर सहयोगी विशेष कार्यकर्ता करके चलाओ। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करनहार। ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर है, तो यह साकार कर्मेंद्रियां उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। कर्मेंद्रियों को चलाने वाली भी विशेष यह 3 शक्तियां हैं। अब रूलिंग पावर कहाँ तक आई है, यह चेक करो। जैसे डबल विदेशी हो,
वैसे डबल रूलर्स हो। हर एक का राज्य कारोबार अर्थात स्वराज्य ठीक चल रहा है। जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं, एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सर्व चलने वाले हैं। एक धर्म अर्थात एक ही धारणा सब की है कि सदा श्रेष्ठाचारी चढ़ती कला में चलना है। मन अपनी मनमत पर ना चलाए, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल करे, मिलावट करे। संस्कार आत्मा को भी नाच नचाने वाले हो जाएं तो इसको एक धर्म नहीं कहेंगे, एक राज्य नहीं कहेंगे। तो आपके राज्य का क्या हाल है? त्रिमूर्ति शक्तियां ठीक हैं? कभी संस्कार बंदर का नाच तो नहीं नचाते हैं? बंदर क्या करता है? नीचे ऊपर छलांग मारता है ना। संस्कार की भी अभी अभी चढ़ती कला, अभी अभी गिरती कला। यह बंदर का नाच है ना। तो ये संस्कार नाच तो नहीं नचाते हैं, कंट्रोल में है ना सब। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं करती है। जैसे आजकल मिलावट करते हैं तो निर्णय शक्ति भी मिलावट कर देती है। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं कर देती है। अभी अभी यथार्थ, अभी अभी व्यर्थ तो मिलावट हुई ना। कारण को निवारण के रूप में कर लो तो माया समाप्त हो जाएगी। विदेश में माया आती है। विदेशियों के पास माया नहीं आनी चाहिए, क्योंकि विदेश में वर्तमान समय थोड़े ही समय में ऊंचे भी चढ़ते और नीचे भी गिरते हैं। तो थोड़े समय में सब प्रकार के अनुभव करके अब पूरे कर लिए हैं। जैसे कोई चीज बहुत खाई जाती है तो दिल भर जाता है, वैसे विदेश में भी सब प्रकार का फुल फोर्स होने के कारण विदेश की आत्माएं अब इनसे थक गई हैं। तो जो थके हुए होते हैं उनको अगर आराम मिल जाता है तो बिल्कुल लेटते ही गुम हो जाते हैं। डीप स्लीप अर्थात गहरी निद्रा का अनुभव करते हैं। तो विदेशियों को माया ने थोड़े ही समय में बहुत अनुभव करा दिया है। अब क्या करना है? अब तो नई चीज की तलाश थी, वह मिल गई, फिर माया क्यों आवे? नहीं आनी चाहिए ना। फिर आती क्यों है? बच्चे कहते माया के पुराने ग्राहक हैं। बाप दादा कहते माया को भी अगर नए ग्राहक अच्छे मिल जाएंगे तो पुरानों को आपे ही छोड़ देगी। रूलिंग पावर वाले के पास माया आ नहीं सकती। माया जहां देखती है, कार्यकर्ता सब होशियार हैं, अटेंशन में हैं, तो वहां हिम्मत नहीं रख सकती। रूलिंग पावर कहां तक है उसकी चेकिंग करो, और अगर पावर नहीं है तो उसका कारण क्या है? कारण को निवारण के रूप में परिवर्तित करो। कारण खत्म हो जाना अर्थात माया
खत्म हो गई। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। कारण को निवारण के रूप में कर लो तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आज तो मिलने आए हैं, मुरलियां तो बहुत सुनी, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर अर्थात सरेंडर हो जाए। ऐसे मुरलीधर हो ना कि वह स्थूल साज की मुरली चलाने वाले हो। वह तो बहुत अच्छी चलाते हो, इसमें भी मुरलीधर बनो। माया को सरेंडर कराने की मुरली, यह साज भी बजा सकते हो, बजा सकते हो ना। साज बजाने का मेजोरिटी को शौक है। जिस समय भी कोई साज बजाओ, उस समय यह सोचो कि माया जीत बनने के राज का साज भी आता है। यह राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। ऐसे साज बजाना आता है। विदेशी भी पदम गुना भाग्यशाली हैं। दूर से आते हैं लेकिन चांस भी पदम गुना मिलता है। जितना देश वाले वर्ष में लेते हैं, उससे ज्यादा विदेशियों को थोड़े समय में प्राप्त होता है। विशेष पालना मिल रही है। अच्छा, ओम शांति।